Hello friends, I'm back with my another video. So लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन को कैसे हम बेटर कर सकते हैं और किस तरह से हम कॉम्पोजिशन को और अच्छे तरीके से क्या क्या टेक्निक्स हैं उसको हम फॉलो करके अपनी कॉम्पोजिशन को कैसे हम बेटर कर सकते हैं। सो आज मैं अपनी उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही बात करना चाहूँगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से स्पेस में फ्लूली क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी एंगल से हम बना सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वाइल क्रिएटिंग एनीथिंग, सो दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर उसके प्रोपोर्शंस और किस तरह से कहाँ पर वो मोल्ड हो रहा है, किस तरह से स्पेस में वो बनाया जा रहा है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इनिशियली इस टेक्निक को एनिमेटर्स, डिज़ाइनर्स, इलस्ट्रेटर्स, ये सारे लोग यूज़ करते हैं आज इंडस्ट्री में, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए जाननी, जिससे कि आपको इंडस्ट्री में और अपनी स्किल सेट को ग्रो करने का मौका मिलेगा और आप उससे काफ़ी कुछ आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात करें वो सिलेंडर्स, बॉक्सेस, सर्कल्स के कोन, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। बट हम उनको ऑफ कोर्स किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को हम बॉक्स फॉर्म में या सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय एरो, दिस इज़ आई विल कॉल लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। सो जो एक्शन है वो जो हो रहा है उसकी ये लाइन है। तो अगर मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस एक्शन के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मुझे अपने एक सिलेंडर को अगर बनाना है, सो मैं उसको किस तरह से इसके ऊपर बना सकता हूँ इस फ्लो को फॉलो करते हुए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा फ्लो और उसका हेड जो क्लोजिंग लाइन है वो बनाते हुए, ओके, और उसी तरह से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि स्पेस के अंदर ये फ्लो कर रहा है तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, सो इस तरह से मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ट्विस्ट करेंगे, किस तरह से लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, वो मैं क्रिएट इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़, ये बहुत राउंडेड है तो मैं इसमें कुछ इस तरह की लाइंस दे सकता हूँ, और इसी तरह से उसमें शेडो, कोर शेडो और अलग अलग तरह की जो मेरी शेडो की सीरीज़ में मैंने बात की थी कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसमें वो दे सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आई गेट माई ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दी एक्शन लाइन। नेक्स्ट, अगर इसी लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए एक और ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक क्यूब बनाता हूँ, सो ये मेरी दोनों फॉलो करते हुए, बैलेंस करते हुए दो लाइंस आ गई, दो कॉर्नर्स आ गए, और ये मेरा क्यूब का हेड है, क्लोजिंग लाइन है, और उसी तरह से उसी एंगल में, उसी डायरेक्शन में ये सेम लाइन मेरी यहाँ पर है। और फिर उसका थर्ड डायमेंशन देखने के लिए ऑफ कोर्स मैं उसको एक डेप्थ देने के लिए उसमें जिस डायरेक्शन में वो जा रही है क्यूब, उसी डायरेक्शन में उसको मैं बना सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ माई अपर सरफेस, ये मेरा ऊपर का सरफेस है। अगर शेडो लाइट ऊपर से अगर उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है तो उसकी शेडो किस तरह से होगी, लाइक दिस। ओके, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे दूं तो ये यहाँ से लेफ़्ट से होता हुआ राइट तक जा रहा है। ओके,
देन उसी तरह से मैं अगर अपने फ्लो की बात करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई ऑब्जेक्ट इस तरह यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या मे बी यहाँ से यहाँ जाता हुआ और मे बी मैं उसको यहाँ से यहाँ जाता हुआ, या अगर उसको मुझको और फ्लो कराना है ऐसे के, और मे बी इस तरह से, मे बी इस तरह से और इस तरह से के, और मे बी यहाँ से यहाँ के। सो इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑफ कोर्स फ्लो को फॉलो करना, और उसके बाद उसकी वॉल्यूम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे तो ही आप उनको ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको दिखा सकते हैं। ओके, और अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो जैसे कि अगर मैं कोई सर्कल, किसी कोन या किसी भी तरह की शेप की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे जैसे इसी बॉक्स को आगे फ्लो पर लेके जाना चाहता हूँ। सो दिस इज़, ये अगर ये ऐसे राउंड घूम जाता है तो वो किस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट स्पेस में दिखेगा, लाइक दिस। और मे बी मेरा जो थर्ड डायमेंशन है, सो इट विल लुक लाइक दिस। ओके, और देन अगर मैं उसी फ्लो के हिसाब से अपने अगर एक सिलेंडर को मैं इसमें ऐड कर दूं, सो यहाँ से यहाँ तक, और मे बी मेरा जो सिलेंडर है ये यहाँ से यहाँ, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मे बी यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ओके, और ये मेरा इसका हाफ पार्ट लाइक दिस। ओके, और अब अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट अगर इस तरह का बनाऊं और वो मे बी लाइक दिस, मैं उसको लेना चाहूँ, और वो अगर मेरा एक पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा सिलेंडर अगर जा रहा है, सो मैं और ये थोड़ा सा मैं राउंड ऊपर से लेना चाहूँ तो वो भी मैं अपना फ्लो उसमें दे सकता हूँ। ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये अगर मैं ऐसे लूँ और ऐसे लूँ मे बी, और देन ऐसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में, और मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, और देन मेरे ये ऑब्जेक्ट जहाँ से जहाँ मिल रहा है, देन उसके बाद मेरा ये इसका सेंटर पॉइंट। ओके, सो इसी तरह से अगर मैं इसके आगे का एरिया देखना चाहूँ, सो इसके आगे अगर मैं कोई सिलेंडर रखना चाहूँ तो वो सिलेंडर किस तरह से मैं बना सकता हूँ, मे बी लाइक दिस। उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो सकता है और एंड पॉइंट उसका यहाँ तक हो सकता है, और वो ऐसे जाके फ्लो कर रहा है, राइट। और एंड पॉइंट ऐसे मैंने क्लोज कर दिया, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो इस तरह से मैं इसको भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं इसी के आगे ऑब्जेक्ट को ले जाके फ्लो करने की कोशिश करूँ तो वो किस तरह से, मे बी इस तरह से यहाँ से यहाँ, और मे बी यहाँ से यहाँ, और मे बी यहाँ से यहाँ। सो अभी आप प्लेन देख रहे हैं, तो इसी तरह से मैं प्लेन को फिर वॉल्यूम देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके फ्लो को फॉलो करते हुए उसको आगे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो आप अगर मैं इसमें डेप्थ दूँ लाइक दिस,
ओके, सो होप यू आर गेटिंग द फ्लो। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक तरह से मैं इसको फ्लो देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो मे बी इसी तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऐसे, तो मेरा ऑब्जेक्ट ये मे बी ये एक बॉक्स को, और मे बी ये, और देन मेरा ये। सो इस तरह से मैं इसमें फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर से कैसे दिखेगा, नीचे से कैसे दिखेगा। सो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं पूरे ऑब्जेक्ट्स को फ्लो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उनमें वॉल्यूम भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि हमें किसी भी एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम किस तरह से उसको बना सकते हैं। लाइक अभी मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे मैं अगर एक सिलेंडर को यहाँ पे फ्लो करा सकता हूँ, राइट, और उस सिलेंडर को का एंड पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ है, राइट, सो उसका एंड पॉइंट ये है, और इसका हाफ पार्ट यहाँ से यहाँ कट हो रहा है, और देन जैसे ये दोनों लाइन को दोनों को मिला रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि ये इसका हाफ कहाँ है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, ठीक है। सो इसी तरह से मैं अगर और एक और मे बी एक और तरह की शेप को देने की कोशिश करूँ, लाइक यहाँ से मे बी यूं, और यहाँ तक मे बी इस तरह से। सो तो मेरा जो पॉइंट है, राइट, और ये मैं पीछे का इसका बैक पार्ट यहाँ पे दिखा सकता हूँ, और ठीक है, और इस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट में डेप्थ को क्रिएट कर सकता हूँ, चाहे वो सिलेंडर हो या क्यूब हो, किसी भी तरह के, राइट। उसी तरह से मे बी यहाँ अगर मैं देखूँ तो मैं उस एक सिलेंडर को इस तरह से फ्लो दे सकता हूँ, ओके। सो देन कोई एक मे बी एक बॉक्स को मैं एक इस तरह से फ्लो में निकाल के मे बी ऐसे इस तरह से, और मे बी इसकी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक मैं उसमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट उसमें दिखा सकता हूँ, करेक्ट। और देन मे बी मैं अगर देखूँ तो एक अगर मैं कुछ कोन की शेप का भी बनाना चाहूँ तो मैं एक कोन की शेप भी उससे निकाल सकता हूँ, लाइक दिस, ओके, इस तरह से। और फिर मैं एक मे बी एक बॉक्स को एक फ्लो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका साइड पार्ट, और देन मे बी वो और ट्विस्टेड है इस तरह से, और इस तरह से ये उसका ट्विस्ट होता हुआ पार्ट लगभग आगे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इस लाइन को यहाँ लेके जाऊँ तो इट विल लुक लाइक दिस, और इस तरह से मैं एक लंबा सा एक मे बी एक सिलेंडर यहाँ से वहाँ तक फ्लो में ले जा सकता हूँ।
ठीक है। और इसी तरह से अगर आगे की बात करूं तो जैसे मेरा एक मे बी यहाँ से यहाँ तक और मे बी यहाँ से यहाँ तक उसी सिलेंडर को मैं आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मे बी एक बॉक्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से मे बी यहाँ, और ऐसे मैं एक बॉक्स को प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। देन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको लगता है कि आपको कहाँ पर उसको ट्विस्ट करना है, कहाँ पर उसको रोकना है, कहाँ पर आपको लगता है कि उस चीज़ को मे बी ले जाया जा सकता है। ओवरलैपिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक एक कोई ऑब्जेक्ट लेके जाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से मैं एक सिलेंडर को यहाँ तक लेकर जाना चाहता हूँ। सो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट जो ओवरलैप कर रहा है वो लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ये मेरा ओवरलैप होता हुआ जा रहा है और ये इस तरह से कुछ उसका शेप बना रहा है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मे बी मैं यहाँ से एक सिलेंडर लेके जा रहा हूँ और वो सिलेंडर मे बी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और ये नीचे की तरफ से होकर आ रहा है, और तो मैं इसके नीचे से थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ छोड़ देता हूँ, जो कि ओवरलैपिंग शो करता है कि अगर हम थोड़ा सा स्पेस ऑब्जेक्ट के पास से छोड़ दें, सो इट विल लुक लाइक कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और कौन सा नीचे की तरफ है, ठीक है। सो इसी तरह से मैं एक और बॉक्स बनाने की मे बी कोशिश कर सकता हूँ। सो ये देखने में गाइस बहुत बेसिक लग रहा है, बट लेट मी टेल यू कि जब आप इसको फॉलो करेंगे सो इट विल रियली हेल्प यू वाइल क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, ठीक है। उसको किसी भी डायरेक्शन में आपको बनाना होगा कि तो आप अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसी भी डायरेक्शन में बना के कोई सी भी लाइन ऑफ एक्शन के साथ उसको प्ले कर सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। सो अगर उन ऑब्जेक्ट में शैडो लाइट देनी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको प्ले कर सकते हैं, किस तरह से आपको काम करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर आप उसको दिखा सकते हैं कि आपकी जो शैडो पार्ट है वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, ठीक है। सो आप उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की शैडो पर भी इवन काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मेरी लाइट पड़ रही है तो ऑब्वियसली मेरी शैडो जो पार्ट होगी वो यहाँ से यहाँ तक का होगा और उस ऑब्जेक्ट में उस तरीके से शैडो पड़ेगी। और यहाँ पर अगर देखें तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी ऑब्जेक्ट्स पे कोशिश की है थोड़ी शैडो पे काम करने की, ओके। सो इस तरह से आप अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट्स में शेप, ऑब्जेक्ट लाइन के साथ कैसे लाइन ऑफ एक्शन के साथ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, और कैसे उनमें काम किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा है, उन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझना उनको ज़रूरी है। और इवन उसके साथ में उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप एक एक स्टेप जो मैंने जैसे बताया उस स्टेप को जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, तो आपको 100% हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आप और भी ज़्यादा व बेटर तरीके से ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में बना पाएंगे। जैसे अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ऑब्वियसली इसकी जो शैडो है वो लगभग यहाँ से होना स्टार्ट होगी और उसके अकॉर्डिंग नीचे का पार्ट जो है उसका डार्क हो जाएगा, करेक्ट। सो
आई होप यू हैव लर्नड समथिंग, आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इसी तरह से मैं आगे अलग अलग तरह से सीक्वेंस में, सीरीज़ में आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।